प्रकृति और गुण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। पुरुष के अतिरिक्त अन्य 24 जड़ तत्व 3 गुणों सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण से युक्त हैं। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का ही नाम प्रकृति है, जो प्रकृति की अव्यक्त अवस्था है और सृष्टि से पूर्व की अवस्था है। इस अवस्था में ये 3 गुण स्वयं द्रव्य रूप हैं, अर्थात प्रकृति के अवयव है। इनको गुण इसलिए कहा गया है क्योंकि ये प्रकृति की अपेक्षा गौण है। ये गुण प्रकृति का निर्माण करने वाले संघटक तत्व हैं। न्याय वैशेषिक में गुणों को गुण मात्र के रूप में स्वीकार किया गया है। वहां गुणों के गुण की बात नहीं की गई है, लेकिन सांख्य दर्शन में इन गुणों के भी गुण माने गए हैं। ये गुण सूक्ष्म अतीन्द्रिय है, इसलिए इनका प्रत्यक्ष नहीं होता है। इनके कार्यों से इनका अनुमान ही किया जाता है। सत्वगुण का कार्य सुख या प्रकाश है, रजोगुण का कार्य दुख या विकार है तथा तमोगुण का कार्य मोह या अंधकार है। सत्वगुण का स्वभाव प्रकाश होता है। वेग वाली क्रिया के पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है तो उसमें सत्व प्रधान होता है। लेकिन रजस और तमस गुण भी गौण रूप में, अव्यक्त रूप में अवस्थित होते हैं। रजस का गुण जिससे क्रिया उत्पन्न होती हो जाती है तो उसमें रजस प्रधान होता है, जबकि सत्व गुण और तमस गौण रूप में होता है। और तमस का स्थिति अवरोधक के रूप में है। जो आलसी है उसमें तमस गुण का प्राधान्य होता है, जबकि रजस गुण और सत्व गुण गौण रूप में रहते हैं। जो वस्तु प्रकाश वाली है वह समयांतर में प्रकाशहीन हो जाती है और अंत में क्रियाहीन भी हो जाती है, अर्थात संसार परिवर्तनशील है। इसी प्रकार संसारी जीव भी परिवर्तनशील है। साधु भी शैतान बनते देखे गए हैं और दुष्टों में भी कभी कभी दया का भाव देखा जाता है। यह सब प्रकृति के 3 गुणों का ही परिणाम है। ये तीनों स्वभाव प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। पुरुष के अतिरिक्त जो कुछ भी है यह सब त्रिगुणात्मक ही है। गुणों का असली रूप साम्य परिणाम की स्थिति में दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि यह प्रलय की अवस्था है जहां दृश्य संसार अदृश्य प्रकृति में समा जाता है। गुणों का असली रूप वैषम्य परिणाम की स्थिति में दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि जो विषम परिणाम दृष्टिगोचर होता है वह प्रकृति के 3 गुणों के एक दूसरे पर आधिपत्य करने की कोशिश करते हुए विविधतापूर्ण संसार का विकास होता है। सर्ग या सृष्टि होती है जो निरंतर परिवर्तनशील होती है। इन 3 गुणों का प्रथम विषम परिणाम महत्तत्व अथवा बुद्धि है, जिसमें सत्व गुण का प्राधान्य है, लेकिन कर्तापन का अहंकार भी बीज रूप में छिपा हुआ है। महत्तत्व का विषम परिणाम अहंकार है। पुरुष चेतन तत्व से प्रतिबिंबित महत्तत्व ही सत्व में रजस और तमस की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से विकसित होता है। ध्यान रखें कि कर्तापन अहंकार में है, न कि पुरुष में जो प्रकृति की देन है। अहंकार के विषम परिणाम से सत्व गुण के प्रभाव से ज्ञान प्राप्ति में सहायक एकादश इंद्रियां उत्पन्न होती है। अहंकार का विषम परिणाम तमस गुण के प्रभाव से पंचभूतों के मूल कारण पंच तन्मात्राओं रूप रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति होती है। इन पंच तन्मात्राओं का विषम परिणाम 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की उत्पत्ति होती है। सत्वगुण क्या है? सत्वगुण शुद्धता का प्रतीक है। यह प्रकाशक और लघु है। सत्व के कारण मन तथा बुद्धि विषयों का ग्रहण करते हैं। इसका रंग श्वेत है। सभी प्रकार के सुखात्मक अनुभूति जैसे हर्ष, उल्लास आदि इसके कार्य है। रजोगुण क्या है? रजोगुण क्रिया का प्रतीक है, जिसका स्वभाव उत्तेजक एवं दुखात्मक होता है। यह सक्रिय तथा चंचल होता है। इसका रंग लाल है। यह दुख उत्पन्न करता है। तमोगुण क्या है? तमोगुण मोह या अज्ञान का प्रतीक है। यह भारी और अवरोधक है। यह प्रकाश तथा रजोगुण की क्रिया का अवरोध करता है। इससे जड़ता एवं निष्क्रियता आती है। ये तीनों गुणों में परस्पर विरोध में भी है और सहयोगी भी। वे सर्वदा एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से अविच्छेद्य रूप से एक साथ रहते हैं। उनमें केवल एक ही गुण स्वतः कोई कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता। जिस प्रकार तेल, बत्ती एवं आग का स्वरूप विरोधात्मक होने पर भी प्रकाश का निर्माण करता है, उसी प्रकार सत्व, रज,
और तमोगुण परस्पर विरोधी होते हुए भी परस्पर सहयोग से ही पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। ये तीनों गुण निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तित होना इनका स्वभाव ही है। इन गुणों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है। 8 स्वरूप परिवर्तन, 2 विरूप परिवर्तन। स्वरूप परिवर्तन वह परिवर्तन है जब एक गुण अपने वर्ग के गुणों में स्वतः परिणत हो जाता है। यह परिवर्तन प्रलयावस्था में होता है। प्रकृति की साम्यावस्था ही उसकी प्रलयावस्था है। इस स्थिति में कोई विकास नहीं होता है, वरन सृष्टि का प्रकृति में विलय होता है। विरूप परिवर्तन वह परिवर्तन है जब एक वर्ग के गुणों का आधिपत्य दूसरे वर्ग के गुणों पर होता है। विरूप परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन के विपरीत प्रक्रिया है। विरूप परिवर्तन से सृष्टि का प्रारंभ होता है। यह विरूप परिवर्तन तभी होता है जब पुरुष का प्रकृति से सामीप्य होता है। पुरुष के सामीप्य से प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है। गुणों की साम्यावस्था में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही गुणक्षोभ कहते हैं। प्रकृति से विश्व का विकास मानने के कारण सांख्य दर्शन के विश्व संबंधी सिद्धांत को विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है। प्रकृति से विश्व का विकास क्रमिक है। यह विकास विरूप परिवर्तन की स्थिति में होता है। विरूप परिवर्तन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पुरुष का प्रकृति से संयोग होता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है। उसके गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है, जिसे सर्ग या विकास का हेतु माना गया है। यह विकास प्रयोजनपूर्ण होता है।